लंग ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या होता है? बहुत सारे मरीज़ और उनके परिजन हमसे अक्सर ये पूछते हैं कि लंग ट्रांसप्लांट का प्रोसेस प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन करें। तो लंग ट्रांसप्लांट में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि जब हमारे पास एक मरीज़ आता है जिसको लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें इवैल्यूएट करना होता है कि क्या ये लंग ट्रांसप्लांट बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या इनकी बॉडी फिट है लंग ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो उस प्रोसेस को हम लंग ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन बोलते हैं। इसमें हम 3 से 5 दिन के लिए मरीज़ को अस्पताल में भर्ती करते हैं और हेड टू टो बैटरी ऑफ टेस्ट्स करते हैं, जिससे हम ये असर्टेन कर सकते हैं कि क्या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो क्या ये उसके लिए फ़िट हैं। अगर इस इवैल्यूएशन के एंड पे हमारा ये डिसीजन होता है कि ये ट्रांसप्लांट के लिए फ़िट हैं और हमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए, तो हम इन मरीज़ों को एक ऑर्गन वेटिंग लिस्ट पे डाल देते हैं। ये ऑर्गन वेटिंग लिस्ट जो होती है नोटो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, जिसमें इंडिया में जितने भी ऑर्गन डोनेशन होते हैं और जिस भी इंसान को लंग्स या कोई और ऑर्गन चाहिए उसकी एक रजिस्ट्री होती है। इस रजिस्ट्री पे लिस्ट करने के बाद हम स्टेट लेवल और रीजनल लेवल की रजिस्ट्रीज़ यानी सोटो और रोटो में भी पेशेंट को लिस्ट करते हैं। इस टाइम के बाद मरीज़ का वेटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, यानी उस दिन से लेके किसी भी दिन मरीज़ को एक मैचिंग ऑर्गन्स या मैचिंग लंग्स मिल सकते हैं। तो जैसे ही किसी दिन अगर किसी हेल्दी इंसान की अनफॉर्चुनेटली डेथ होती है जिसमें वो ब्रेन डेड हो जाते हैं या उनकी ब्रेन को इंजरी होती है, तो वो मरीज़ वो लोग ब्रेन डेड डोनर्स कहलाते हैं और सिर्फ वही लोग अपने लंग्स डोनेट कर पाते हैं। तो जैसे ही एक कोई ऐसा डोनर अवेलेबल होता है तो नोटो सारे हॉस्पिटल्स जिनके पास लंग ट्रांसप्लांट के रिसिपिएंट्स हैं उनको अलर्ट करती है कि एक ऐसा डोनर अवेलेबल है, क्या आपके पास उससे मैचिंग कोई रिसिपिएंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कॉल हमारे पेशेंट्स के लिए हमारे पास आती है तो हम उसके ब्लड ग्रुप और उसके साइज़ के हिसाब से उसके लंग्स को मैच करेंगे। इसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज भी होते हैं और अगर हमें लगता है कि वो डोनर हमारे मरीज़ को सूट करेगा तो हमारी एक टीम उस डोनर हॉस्पिटल में जाके उन लंग्स को ऑन टेबल असेस करेगी। वो डोनर आपके शहर में भी हो सकता है, पड़ोस के शहर में भी हो सकता है या पड़ोस के स्टेट में भी हो सकता है। एक बार जब हमारी टीम वहाँ पे जाके उन लंग्स को असेस करती है और वो इस नतीजे पे पहुँचती है कि लंग्स हेल्दी हैं और यूज़ करने लायक हैं, तो वो लंग्स हम वहाँ से रिट्रीव कर लेते हैं, उनको एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं और वापस अपने हॉस्पिटल लेके आते हैं। इन द मीनवाइल हमारी दूसरी टीम यहाँ पे रिसिपिएंट यानी जिसको ट्रांसप्लांट होना है उसकी सर्जरी की तैयारी करती है। जैसे ही नए लंग्स ऑपरेशन थिएटर में आ जाते हैं तो मरीज़ का एक पुराना लंग निकाल के नया लंग लगा दिया जाता है और उसके बाद दूसरा पुराना लंग लगा के दूसरा नया लंग लगा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को सीक्वेंशियल डबल लंग ट्रांसप्लांट बोलते हैं।